अगर मैं सुहेल अहमद साहब की बात करूं तो वो पूरी दुनिया में सारी दुनिया उनको मानती है कि वो कॉमेडी के किंग हैं। आफ्ताब साहब के बारे में कोई गलत बात तो की नहीं है। जो कॉमेडी शो चलते हैं चैनल्स पे, क्रिएटिव जो है वो सुहेल अहमद साहब है। वो बेचारा वैसे बेइज्जती दी वजह तो हार्ट फेल ਉਹਨੂੰ हो जाता, बेचारा मस्कीन मर जाता है। यार अपना कारोबार जरूर चमकाओ लेकिन इंसान दे दिल दा ओदी फीलिंग दा भी ख्याल रखो। मैनू भी बुला लवो यूके, मैं भी आके 2-4 गाने तुहानू विखा जावा यूके वाले हो। मेरे साथ साइमा खान मौजूद हैं, पाकिस्तान फिल्म की स्टेज की और फिल्म की सुपरस्टार हैं। जहाँ इनका नाम लग जाता है वहीं पर कामयाबी का सफ़र जो है शुरू हो जाता है। इनसे हम पूछेंगे कि आजकल सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल का झगड़ा चल रहा है, क्या कहेंगे? आप भी थिएटर की में काम करती हैं, आप भी इस फील्ड से मुंसलिक हैं। आपने पहला ही सवाल इतना डिफ़िकल्ट मुझे कर दिया तो इसमें मैं झूठ बात तो मैं झूठ बोल ही नहीं सकती हूँ। बात यह है कि अगर मैं सुहेल अहमद साहब की बात करूँ तो वो पूरी दुनिया में सारी दुनिया उनको मानती है कि वो कॉमेडी के किंग हैं। क्या हुआ कि सुहेल साहब को देखने के बाद ही लोगों ने उनका जो ट्रेंड चलाया, लोगों ने उनको, जैसे हमारी शोबिज़ लाइन में एक रीत चलती है कि जैसे ये कोई कॉमेडी कर रहा है तो इसको कॉपी करके सब बेहतर करके आप कोई भी शो चला सकते हैं। जितने टीवी शो आज चल रहे हैं कॉमेडी के, सबसे पहले दुनिया चैनल पे सुहेल साहब का प्रोग्राम चलता था, मुझे नाम याद नहीं है, हस्बे हाल। उधर से सब ट्रेंड हुआ दूसरे चैनल्स पे शो चलने का, कॉमेडी शो चलने का। तो क्रिएटिव जो है इस शो के, जो कॉमेडी शो चलते हैं चैनल्स पे, क्रिएटिव जो है वो सुहेल अहमद साहब है। नहीं, इसमें एक और चीज़ मैं शामिल कर दूं, उसके राइटर डायरेक्टर आफ्ताब इकबाल थे। तो कोई बात नहीं, मैंने आफ्ताब साहब के बारे में कोई गलत बात तो की नहीं है। ये तो बहुत वो टीम वर्क था ना। आफ्ताब साहब डायरेक्टर थे, वो एक्टर थे, वो प्रेजेंट करते थे, वो लिख के देते थे। क्योंकि टीम जो बनती है शो की, वो डायरेक्टर और एक्टर जब दोनों साथ मिलते हैं तो ही बनती है। ठीक है, सुहेल अहमद जो हैं वो सामने पब्लिक में प्रेजेंट करते थे और जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं वो पीछे उनको लिख के प्लान देते थे कि आपने ये करना है, आपने वो करना है। आपके ख्याल में कौन गलत है इस सारे उसमें? कौन सही है, कौन गलत है? देखो, आप लोग सच बोलना है आपने। सच तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। नहीं, सच देखें, अभी आपने कहा था मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मेरी बात सुने, आप ये चाहते हैं कि अगर मैं सुहेल साहब की बात करूं तो टीवी चैनल पे उधर बैठ के मुझे गालियां पड़ी हों। अब आप ये भी चाहते हैं कि अगर आफ्ताब इकबाल की बात करूं तो आप ये चाहते हैं कि सब लोग मुझे टीवी पे बुरा कह रहे हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। मैं आफ्ताब साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और जो सुहेल अहमद साहब है वो तो मेरे मोस्ट सीनियर एक्टर हैं। तो मैं इसलिए ये जो शकील मुझे कहना चाह रहा है इसकी कोई बात में मैं नहीं आऊँगी। गाइस मुझे माफ़ कर दे गाइस। अच्छा गाइस, मुझे ये बताओ, गाइस के लिए बताओ कि यूके अच्छा यूके काफ़ी अरसे से आप यूके नहीं गए हो, तो यूके की जो आवाम है वो जानना चाहती है कि आप कब आ रही हैं? यूके वाले हो मैनू भी बुला लवो यूके, मैं भी आके 2-4 गाने तुहानू विखा जावा यूके वाले हो। इंशाल्लाह ताला जी मैं इस साल यूके प्ले करूँगी, ड्रामे पे आऊँगी, ठीक है, और विज़िट करूँगी यूके का। मैं अपने पूरी एक टीम लेके आऊँगी शो बना के। और मुझे 4 साल हो गए हैं कि मैं यूके नहीं जा पाई, कुछ मेरे पर्सनल रीज़न्स थे और कुछ मैटर थे मेरे, मैं नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह 2024 जो है वो मेरा आधा यूके में ही गुजरेगा। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है यूके वाले को। अच्छा, मैं आपके बारे में कहा जाता है कि लोग जो नेट पर चीज़ें लिखी हैं कि जी आप पहले पुलिस में थी। नहीं, वो मैंने इंटरव्यू किया था। बेसिक हर बात सच्ची नहीं होती है और मैं भी इस बात की तस्दीक करना मतलब कभी मुनासिब ही नहीं लगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं भी पता होता, तो लोग अपने चैनल्स, अपने यूट्यूबर्स जो व्लॉग्स बनाते हैं, गाइस जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं, जो अपने चैनल्स चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत सी ऐसी बातें वो लिख देते हैं जिनमें हकीकत कोई भी नहीं होती है। तो प्लीज़ इसलिए कि किसी की बात करने से पहले या जैसे हाला ला
आप लोग डाल देते हैं कि आज ये हो गया, फलाना ऐसे हो गया, उसको थोड़ा तस्दीक किया करें मैं आप लोगों से ये, क्योंकि हर बंदा ना अपने कारोबार को चमकाने के लिए, अपने चैनल्स को अप करने के लिए, व्यूवरशिप लेने के लिए बहुत सी बातें गलत करते हैं। इसलिए सोचा करें, देखा करें। फिर ऐसा क्या, मैंने बहुत सा ऐसा देखा है कि ये व्लॉगर्स जो बनाते हैं तो बहुत से लोगों ने खुदकशियाँ करते हैं लोग, मतलब टेंशन में आते हैं। नहीं, कुछ देखा करें। ये बहुत सच्ची बात साइमा खान ने की है। मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अदाकारा इस तरह से खुलकर सच्ची बात नहीं करती है। बहुत ये वो बात आपको बताइए जो सब बताने की ज़रूरत है। हाँ, कि हम मुझे लोग लगता है इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, देखे जी, कि एक घर में एक लड़की का कत्ल कर दिया गया है। देखे माशरे में बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता ही नहीं होता। ये अभी रिसेंटली मैंने टोबा टैक्स सिंह का वाक़या देखा, जो बच्ची को बाप और भाई ने मिल के मारा। भाई ठीक है, आप लोग अपने व्लॉग्स 10 मिनट के बनाते हैं, आप उसमें मिर्च मसाला ऐसे लगाते हैं, ऐसा हो गया, ये हो गया। फिर वो जो बद बेचारा, जिसकी गलती भी नहीं होती, वो देखता, वो बेचारा वैसे ही बेइज्जती की वजह तो हार्ट फेल ਉਹਨੂੰ हो जाता है, बेचारा मस्कीन मर जाता है। इसलिए प्लीज़ थोड़ा देखा करो, देखा दिखाई चीज़ां वेख वेख के इन्हें है करता उन्हें, मैं ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ व्यूवर्स ਲੈਣੇ ਨੇ, मैं ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਚਲਾ। यार अपना कारोबार ज़रूर चमकाओ, लेकिन इंसान दे दिल दा, ਉਹਦੀ फीलिंग दा भी ख्याल रखो। क्या बात, क्या बात। अच्छा, कोई फिल्म आ रही है आपकी? फिल्म मेरी इंशाल्लाह, मेरी ना जो नेक्स्ट ईद आएगी उस पर 2 फिल्में रिलीज़ होंगी। अभी प्रोजेक्ट में है। चले, वो ठीक हो गया। तो ये गैप क्यों आया बीच में, ज़रा इसका तो थोड़ा बताओ। गैप मेरा, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। ना कोई मुझे किसी की ममानत है ड्रामा करने की, ना कोई मुझे प्रॉब्लम्स है, ना आपको पता कोई मेरी शादी हुई है, ना कोई मेरा ऐसा सिस्टम है। ये मैं ये कहूँगी कि ऐसा सिस्टम क्या मतलब? शादी वाला सिस्टम नहीं है? कोई करता ही नहीं मुझसे शादी, मैं क्या करूँ? तो अभी लाइव कहो, अपील करो कि भी मैं बैठी हूँ, मुझे इस तरह का बंदा चाहिए। इधर रिश्ता मांग लूँ क्या मैं अभी? देखो, कोई कोई हो सकता है। गाइस, मुझसे कोई शादी नहीं करता। प्लीज़ कोई अच्छा लड़का कहीं मिले तो मुझे शादी के लिए भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है जी। ये सच है, झूठ नहीं है। और साइमा खान इस जो, लेकिन ओ, मैं झूठ बोलती भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा। झूठ भी नहीं बोलती। अगर कोई सच्ची लड़की से शादी करना चाहता है तो भी साइमा खान से कर ले। ये ना लगाना, ये ना लगाना। लेकिन मैं बस गैप थोड़ा, मैंने आपको बताया ये मेरा और मेरे रब का मामला, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। अच्छा, एक और बात बताओ साइमा, कि आपके बारे में एक बात और, मैं जितना मैं आपको जानता हूँ, आप स्टेज पर आप जैसा भी डांस भी करती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन पीछे जब आपसे कोई मिलता है तो आप बड़ी दीन की बातें भी करती हो और बड़ी बड़ी अच्छी बातें हाँ, इसका जवाब मैं आपको भी दे सकती हूँ। इस पर आप मेरे से 2 घंटे बात कर सकते हैं, इस मौजू पे, दीन और इस्लाम की। देखो जी, सिंपल बात ये है कि जो मैं कमर्शियल काम करती हूँ ये मेरा बिजनेस है, ठीक हो गया। और अगर मैं दीन की बात करती हूँ, मैं दीन को समझती हूँ, मैं इस्लाम को समझती हूँ, वो मेरा और मेरे रब का मुझसे प्यार है, ठीक है। और कायनात में एक बात ये है कि बंदा काम जैसा मर्जी करी, जितना मर्जी गुनाहगार हो इंसान, जो मर्जी हो यार, अल्लाह को कौन नहीं याद करता, अपने मालिक को कौन नहीं याद करता, अपने बादशाह को कौन याद नहीं रखता। काफिर तो नहीं हूँ तो मुसलमान ही ना। अच्छा, कभी इंडिया से ऑफर हुई आपको? इंडिया की फिल्में मैंने 2 छोड़ी है मेरी जान, आप भूल गए क्या? कौन कौन? 2 फिल्में छोड़ी थी। एक फिल्म वो छोड़ी थी, मैं 35 लाख रुपए में फिल्म डाउन हुई थी। रेखा की फिल्म थी जिसमें रेखा विलन का रोल करती है और अक्षय कुमार भी और करीना, वो भी मैंने वो फिल्म भी छोड़ी थी। एक और मैंने सिखों की फिल्म, 2 फिल्में मैंने छोड़ी हैं। क्यों? उस टाइम मेरे पाकिस्तान में अपनी 3 फिल्में ईद पे रिलीज़ होनी थी, कुछ उसका काम रहता था। फिर मैंने ना ईद की कमिटमेंट पहले कर ली हुई थी। तो आपको पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स का पता ना, जब इनसे एडवांस ले लिया जाए तो ये हमारे मालिक ही बन जाते हैं। क्या है ये भी एक सच्ची बात है जो किसी को नहीं पता, कि जब एडवांस दे दिया उसके बाद कहाँ हो, क्या कर रही हो, कहाँ जाना है, उनसे पूछ के जाना है। हाँ, फिर जब उनसे पैसे ले लिए जाए तो फिर हम उनके बॉन्ड हो जाते हैं। तो फिर उनका भी वही डेटें आ रही थी, इनकी भी यही डेटें बन रही थी। फिर मैंने ये सब छोड़ा। और अब अगर ऑफर हो आपको? नहीं, अब मेरा कोई इरादा नहीं है। अब इंडिया से अगर ऑफर हो, पंजाबी फिल्में बन रही हैं, चल मेरा पुत्र और ये इस तरह की बड़ी फिल्में कामयाब हो रही हैं, और आप हाँ, ही ये करने वाली हूँ। ऐसी फिल्म के प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत मेरा डिस्कस चल रहा है, ये करने वाली हूँ मैं। जैसे ये कैरी ऑन जट्टा बनी है, जैसे वो ये जो अभी पाकिस्तान और ये कंबाइंड जो फिल्म है, इनमें से कोई एक आध रोल करने वाली हूँ। आप कह रहे हैं कैरी ऑन जट्टी भी आ रही है अभी? हाँ, इनमें से कोई भी मैं आपको हंगामा करके दिखाने वाली हूँ। छोटे जट्टी के हो तो आप तो माशाल्लाह है भी जट्टी। छोटे मोटा रोल कोई ना कोई करके मैं आपको हैरान और परेशान भी कर दूंगी। नहीं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। साइमा, आप हमारी आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। कुछ और कोई मैसेज देना चाहोगी आप यूके के लोगों के लिए? बात ये यार, जो मर्जी दुनिया में करो, किसी का दिल मत तोड़ो, किसी का दिल मत दुखाओ, और
और दूसरी बात, जितने मुसलमान हैं मैं उनको ये कहूँगी जितनी मर्ज़ी बुराई करो, क्योंकि इंसान कभी फरिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन यार अल्लाह का सजदा कहीं ना कहीं ज़रूर करो। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया साइमा खान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सच्ची सच्ची बातें। और इंशाल्लाह फिर किसी दिन हमें स्टूडियो में बुलाएंगे और वहाँ बैठ कर इनसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे।